चलिए अब हम न्यू कंसेप्ट का सेकंड यहाँ पर कंसेप्ट लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। तो क्या आप जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में डिफरेंस होता है? जी हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैलेंसी का मतलब होता है किसी एटम की संयोजन क्षमता, मतलब वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने एटम के साथ जुड़ रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है किसी तत्व की अ, उसके प्लस आयन या नेगेटिव आयन, यानी उस पर जो चार्ज है उस नंबर को हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो उस पर कितना चार्ज है ये बताता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन को। तो वो प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर यदि बढ़ जाता है तो हम बोलेंगे कि क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ OX। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान उस तत्व का, कोई भी आप पदार्थ ले रहे हैं उसमें कोई भी एक तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि हम रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने देखा था स्टेनस क्लोराइड जो था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, SnCl4 में। तो जब ऐसा होता है तो उस दौरान यहाँ पर Sn की जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये कितना आता है, +2। और जब यहाँ पर आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आता है, +4। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, +2 से कहाँ चला गया, +4 में। तो आप कहेंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक इसी तरीके से यदि हम देखें कि FeCl2 क्या बना रहा है, FeCl3, तो यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 फिर बढ़ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद यदि हम बात करें अपचयन अभिक्रियाओं की, तो अपचयन अभिक्रिया में भी यदि इसी रिएक्शन को हम उल्टा करके लिख दें कि यदि FeCl3 क्या बना रहा है, FeCl2 बना रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ +2 है। तो चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है इसलिए ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। और इसका FeCl3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दूसरा उदाहरण हम फिर से देखते हैं स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड का। तो स्टेनिक क्लोराइड यदि स्टेनस क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ चेक करेंगे तो ये +4 है और ये +2 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रही है, कमी आ रही है, इसीलिए इसका रिडक्शन हो रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले KMnO4 का एग्जाम्पल देखा था कि जो KMnO4 है उसमें जो मैग्नीज है वो क्या बना लेता है, MnSO4, है ना। KMnO4 की जब फेरस अमोनियम सल्फेट या फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन होती है तो KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnSO4 में। तो यहाँ यदि हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये +7 होती है, जबकि यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आती है। तो आप देखिए +7 से +2 यानी KMnO4 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, और जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है उन्हें हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शन की, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की, तो वो अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएंगी, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। तो ये कोई अकेली रिएक्शन नहीं होती, बल्कि कैसे होते हैं, दोनों पदार्थ साथ साथ होते हैं, तो वहां एक की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है और एक की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है। जैसे कि हमने KMnO4 और फेरस सल्फेट की बात कही, इसको हम फिर से एक बार लिखते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो KMnO4 है वो फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन कर कर
क्या बनाता है? H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, 2KMnO4, 10 FeSO4 और 8 H2SO4। तो ये क्या बना लेते हैं? ये K2SO4, MnSO4, साथ में Fe2SO4 होल थ्राइस और 8 H2O। तो यहाँ इसको हम बैलेंस करते हैं। तो फिर से इस रिएक्शन को हम अब ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए KMnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? MnSO4 में, जैसा मैंने कहा। तो यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। कितनी है? +7, जिसमें ये कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक। और यदि हम फेरस सल्फेट की बात करें तो ये +2 स्टेट में था, और जब इसने प्रोडक्ट बनाया तो ये +3 स्टेट में आ गया। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? बढ़ गई, इसलिए ये क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को समझा सकते हैं। यहाँ कभी कभी एक टर्म और आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, ऑक्सीकारक या अपचायक। चलिए जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं। ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे? वो पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा वो खुद क्या होगा? खुद रिड्यूस होगा। तो वो पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर दे सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, अभी हमने KMnO4 लिखा, तो आप देखिए KMnO4 क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ले रहा है, और साथ में Fe+2 क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकाल रहा है। तो आप देखिए कि KMnO4 रिड्यूस हो रहा है, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए KMnO4 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, क्लियर डेफिनेशन। यानी वो सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूंकि खुद रिड्यूस होता है, इसलिए उसका वहां पर रिडक्शन होगा, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगी, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, या हाइड्रोजन के टर्म में बोले तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक वो पदार्थ होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है, और खुद क्या होता है? खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है? Fe+3 का। तो यहाँ पर FeSO4 किसकी तरह काम कर रहा है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बोले तो ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, या ऑक्सीजन के टर्म में बोले तो ये ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन के टर्म में बोले तो ये हाइड्रोजन को निकालेगा। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। हम बहुत सारे एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं, जैसे कि KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसे ही K2Cr2O7 भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी तरीके से जो आपका फेरस सल्फेट है ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, KI भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कई सारे जो पदार्थ हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, और इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आधार पर हम बहुत सारी अभिक्रियाओं को अच्छे से समझा सकते हैं।